वाई कोनाहामारू फाइट विद तेमारी। तो भाई लोग क्या आप जानते हो नारुतो का फेवरेट स्टूडेंट कोनाहामारू क्यों अपने शिकामारू की गर्लफ्रेंड तेमारी से भिड़ गया था? आखिर उसका रीजन क्या था? तो फिक्र ना करो, मैं आपको बताता हूँ। तो नारुतो शिपुडेन में सभी शिनोबी विलेज और कोनोहा विलेज में सभी शिनोबी को पता था कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर होने वाला है और उसके लिए सबको तैयार रहना होगा। इसमें अपना कोनाहामारू भी रेडी था वॉर में लड़ने के लिए। वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करता है और उन्हें वॉर में लड़ने के लिए भाषण भी देता है। पर उसके दोस्त मोइगी और उडन कहते हैं कि हम लोग अभी ज्ञानी है और बच्चे भी हैं, हम लोग वॉर में नहीं लड़ सकते हैं। पर कोनाहामारू उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे भी नारुतो की तरह अपने विलेज का हीरो बनना था। उसे अपने विलेज के लिए कुछ कर दिखाना था। अब ये लोग सकुरा के पास जाते हैं वॉर के डेटा कलेक्ट करके वॉर की इन्फॉर्मेशन जुटाने और वॉर में हिस्सा लेना। पर सकुरा उन्हें भारी बॉक्स लोडिंग का काम सौंप देती है। ये काम करते हुए तीनों बात थक जाते हैं। फिर कोनाहामारू सकुरा को पूछता है कि हम लोग वॉर में क्या मदद कर सकते हैं। मोइगी उडन सकुरा को कहते हैं कि हम भी विलेज के लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर सकुरा उन्हें कहते हैं कि तुमने अभी अभी विलेज की मदद कर दी है। ये जो बॉक्स तुमने लोड किया वो मेडिसिन बॉक्स है जो वॉर में आगे लड़ने वाले शिनोबी को बहुत काम आएगी। फिर कोनाहामारू कहता है कि हमें इस तरह नहीं बल्कि वॉर में लड़कर विलेज की मदद करनी है, जैसे नारुतो ने पेन को हराकर किए वैसे है। फिर सकुरा गुस्से होकर उन्हें कहती है कि वॉर कोई खेल का मैदान नहीं है, वॉर में कई लोग घायल होते हैं और कई मर भी जाते हैं। फिर कोनाहामारू भी गुस्से में वहां से चला जाता है। कोनाहामारू को ऐसा लगता है कि वो लोग अभी ज्ञानी नहीं, इसलिए सब लोग इन्हें हल्के में ले रहे हैं। पर मोइगी और उडन को सकुरा की बात सही लगी थी। पर कोनाहामारू अपनी जिद पे अड़ा था, बिल्कुल नारुतो की तरह। फिर उन्हें रास्ते में शिकामारू मिलता है। कोनाहामारू शिकामारू को पूछता है कि हमें वॉर में आगे रहने और अकात्सुकी से लड़ने के लिए क्या करना होगा, और मैंने एक पेन को भी हराया, इसलिए मैं अब फुल फ्लैज शिनोबी हूँ। अब अपना शिकामारू उल्टा उसका एक सवाल पूछता है। शिकामारू से पूछता है कि मुझे कैसे राजा के बारे में समझाओ जिसके लिए आपको फील हो कि आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये सवाल सुनकर कोनाहामारू के पसीने छूट जाते हैं कि वो इसका जवाब कैसे दे। फिर शिकामारू से कहता है कि अगर तुम्हें इसका मतलब नहीं पता तो मैं नहीं मान सकता कि तुम कोनोहा विलेज के फुल फ्लैश शिनोबी हो। फिर शिकामारू से कहता है कि मैंने भी इसका मतलब अभी अभी समझा है। फिर शिकामारू एक पत्थर पर अपने कुनाई से बॉल लिखकर कोनाहामारू को देकर वहां से चला जाता है। कोनाहामारू अभी भी अपनी जिद पे अड़ा था। सब लोग उसे भाषण देकर चले जा रहे थे, इसलिए वो खूब परेशान नाक बबूला हो गया था। अब वो डायरेक्ट सीधा अपनी होकागे लेडी सुनाडे के पास जाकर डायरेक्ट वॉर में लड़ने की परमिशन मांगता है। ये सुनकर सुनाडे का दिमाग खिल जाता है। सुनाडे उसे कहती है कि वहाँ उसकी कोई जगह नहीं है। कोनाहामारू कहता है कि मैंने अकेले एक पेन को हराया है और मैं भी वॉर में लड़ सकता हूँ। कोनाहामारू की बातें सुनकर सुनाडे आग बबूला हो जाती है। वो कोनाहामारू को अपने ऑफिस से बाहर भगा देती है। बेचारे कोनाहामारू को सब लोग हल्के में ले रहे थे। तभी वो अपने शिकामारू की गर्लफ्रेंड तेमारी सुनाडे के ऑफिस में आती है। तेमारी गारा काजेकागे की ओर से सीक्रेट लेटर लेकर आई थी। कोनाहामारू और उसके दोस्त छिपकर सब देख रहे थे। तेमारी को देखकर कोनाहामारू को एक आइडिया मिल चुका था अपने आप को साबित करने का कि वो एक ज्ञानी होकर भी जोनिन से बेहतर है। कोनाहामारू कोई मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए मोइगी और उडन जल्दी शिकामारू के पास मदद लेने चले जाते हैं। दूसरी तरफ तेमारी अपने विलेज जा रही थी। तभी कोनाहामारू उसके सामने आ जाता है। कोनाहामारू तेमारी को लड़ने का चैलेंज देता है, पर तेमारी उसे मना कर देती है। फिर अपना कोनाहामारू से कहता है कि अगर तेमारी यहाँ से उसका चैलेंज एक्सेप्ट किए बगैर जाएगी तो उसका मतलब तेमारी कोनाहामारू से डर चुकी है। कोनाहामारू का भड़कीला चैलेंज सुनकर तेमारी तैयार हो जाती है लड़ने के लिए। अब दोनों की घमासान फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तेमारी अपने पंखे से कोनाहामारू को कई टक्कर देती है। कोनाहामारू भी मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु से तेमारी से लड़ता है, फिर भी तेमारी उस पर भारी पड़ती है। अब तेमारी कोनाहामारू को कहती है कि तुम नारुतो के फेवरेट स्टूडेंट हो, फिर भी तुम एक डिसअपॉइंट हो और नारुतो जैसे लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। ये सुनकर कोनाहामारू गुस्से में आग बबूला हो जाता है। एक बार अपने बारे में अपने क्लैन के बारे में भला बुरा सुन लेगा, लेकिन अगर कोई नारुतो की बेइज्जती उसके सामने करेगा तो वो उसकी बैंड बजा देगा। अब कोनाहामारू डायरेक्ट रासेंगान से तेमारी पर हमला करने भागता है। उस टाइम तेमारी की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उसी वक्त शिकामारू वहां पर आ जाता है और कोनाहामारू को तेमारी पर रासेंगान अटैक करने से रोक लेता है। शिकामारू अपने शैडो पोजेस जुत्सु से कोनाहामारू को तेमारी से दूर पछाड़ देता है। कोनाहामारू के रासेंगान की वजह से जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं। ये देखकर तेमारी भी शौक हो जाती है। शिकामारू तेमारी को कहता है कि रासेंगान जुत्सु नारुतो ने कोनाहामारू को सिखाया है। तेमारी फुल शौक में थी। अब उडन और मोइगी कोनाहामारू के पास जाकर उसे समझाते हैं कि वॉर आना कोई खुशी की बात नहीं है, इसमें कई लोगों की जानें चली जाती है। कितने बच्चे बिन माँ बाप के हो जाते हैं। जब पेन ने कोनोहा विलेज तबाह किया था तब मोइगी ने एक बच्चे की जान बचाई थी अपनी जान पे खेलकर। उस वक्त मोइगी को वॉर कितनी जिंदगी तबाह करता है उसकी समझ आ चुकी थी। वो कोनाहामारू से कहती है कि जब वॉर होगा तब विलेज के सारे जोनिन और चुनिन वॉर में लड़ रहे होंगे, तब यहाँ ज्ञानी नहीं होंगे जो विलेज के लोगों को खतरों से बचाएंगे। अब कोनाहामारू सब समझ चुका था। अब उसे शिकामारू का पूछा गया सवाल का जवाब भी मिल चुका था। अगर आप विलेज के साथ बच्चे बूढ़े की रक्षा करते हो तो वही आपके लिए किंग है। तेमारी भी कोनाहामारू की तारीफ करती है कि उसने उसको कड़ी टक्कर दी और कोनाहामारू आगे जाके बहुत अच्छा शिनोबी बनेगा, ये भी कहा। अब कोनाहामारू भी खुश था। वो अपनी वॉर में लड़ने की जिद छोड़ चुका था। अब वो विलेज में रहकर विलेज के लोगों की रक्षा करेगा और एक दिन वो होकागे भी बनेगा। नारुतो की तरफ ये भी उसका ड्रीम है। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। वैसे आपको मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।